नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो जानकारी का विषय है एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग महाकालेश्वर, और दूसरा है चिंतन का विषय विनम्रता से दूर की जा सकती है बहुत सारी परेशानियां। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग के दौर में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त किसी भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। आरबीआई कहता है जानकार बने, सतर्क रहें। आज के पहले चिंतन का विषय एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग महाकालेश्वर। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग यानी कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकाव्य की रचना में भी इस मंदिर का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन मात्र से लोगों के दुखों का नाश होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। सभी महान कवियों आदि ने इस मंदिर की केवल प्रशंसा ही की है। पुराने समय से यह भी माना जाता रहा है कि उज्जयिनी का एक ही राजा है और वे हैं भूत भावन महाकालेश्वर। यही वजह है कि पुराने समय से भी कोई राजा उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता और ना ही राजा की तरह महाकालेश्वर के दर्शन करता है। महाकालेश्वर मंदिर एक विशाल परिसर में स्थित है जहां कई देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर का विशाल और विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है और इसकी जलधारी पूर्व की तरफ है, जबकि दूसरे शिवलिंगों की जलधारी उत्तर की तरफ होती है। साथ ही महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कर्क रेखा भी गुजरती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का नाभि स्थल भी माना जाता है। ज्योतिष और तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी महाकाल का एक विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मनमोहक प्रतिमाएं हैं। महाकाल मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है भोलेनाथ की भस्म आरती। भोलेनाथ की भस्म आरती जो प्रातः 4 बजे से 6 बजे तक होती है। कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा एवं दशहरे पर यहां विशेष मेले का आयोजन भी किया जाता है। विश्व में एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग महाकालेश्वर। जय जय हर हर महादेव। आज के दूसरे चिंतन का विषय है विनम्रता से दूर की जा सकती है बहुत सारी परेशानियां। महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर राजा बन गए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को भीष्म पितामह से राजधर्म का ज्ञान लेने की सलाह दी। भीष्म बाणों की सैया पर थे। वे प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भीष्म ने सभी पांडवों को ज्ञान की बहुत सारी बातें बताई। उनमें से एक बात यह थी कि विनम्रता बड़े और समर्थ लोगों के लिए आभूषण की तरह होती है।
कि विनम्रता सभी लोगों के लिए, समर्थ लोगों के लिए एक आभूषण की तरह होती है। एक लक्षण होता है दब जाना और दूसरा लक्षण होता है झुक जाना। डर की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से विनम्रता इन दोनों लक्षणों से ऊपर होती है। विनम्रता स्वेच्छा से एक सदाचार की तरह है। यह समझाने के लिए भीष्म ने कहा, नदी जब समुद्र तक पहुंचती है तो अपने बहाव के साथ वह कई बड़े बड़े पेड़ और उनकी शाखाएं लेकर आती है। एक दिन समुद्र ने नदी से पूछा कि तुम अपने साथ छोटे पौधे और छोटे वृक्षों को बहाकर क्यों नहीं लाती हो? एक दिन समुद्र ने यूं ही नदी से पूछ ही लिया कि तुम अपने साथ छोटे पौधे और छोटे वृक्षों को बहाकर क्यों नहीं लाती हो? तब नदी ने भी जवाब दिया कि जब मैं पूरे वेग से बहती हूं तो छोटे पौधे और छोटे पेड़ झुक जाते हैं, मुझे रास्ता दे देते हैं तो वे बच जाते हैं, जबकि बड़े बड़े पेड़ झुकते नहीं, अड़ जाते हैं तो टूट जाते हैं और मैं इन्हें बहाकर यहां तक ले आती हूं। सीख यह है कि भीष्म ने इस उदाहरण की मदद से बताया कि जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियां आती हैं। उस समय विनम्रता शस्त्र और कवच की तरह काम करती है। विनम्रता व्यक्ति झुककर दुनिया में कई काम कर सकता है। विनम्र व्यक्ति अपने विनम्रता के कारण बड़ी से बड़ी परेशानियों से निजात पा सकता है। विनम्रता से दूर की जा सकती है अधिकांश हमारी परेशानियां। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।